कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्य बाबू। नई साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम इस टॉपिक को आपको बता देना चाहते हैं कि आज का मेरा ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। वैसे तो मैं इस एक्ट की एक एक धारा को आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग अब एक नए मुकाम की तरफ जाएगी। आने वाले 2022, 23, 24 और 25 तक अनुमान के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग 65,000 करोड़ के पार जाने वाली है और इसकी तैयारियां भारत सरकार ने कर दी है। ये कानून आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। मैं एक एक कानून के एक एक पहलू पर आपसे बात करूं, एक वीडियो में बात बहुत लंबी होगी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से एक एक दो पेज को लेकर के आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से ये कानून आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम करेगा और आप कामयाब। लेकिन आज का ये मेरा वीडियो विशेष इस बात को लेकर है कि क्या डायरेक्ट सेलर को, प्रत्येक एक डायरेक्ट सेलर को जीएसटी लेना अनिवार्य है। ये बीच में से मैंने टॉपिक पहले नंबर पर इसलिए लिया है क्योंकि आज ये ज्वलंत मुद्दा है। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के गलत बातें कही हैं, मिथ्या बातें कही हैं, लोगों को कंफ्यूज किया गया है और ये काम किया है कुछ मीडिया वालों ने और ये काम किया है कुछ ऐसे लोगों ने जो खुद तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञाता अपने आप को कहते हैं। अब अगर मैं मीडिया की बात करूं तो हो सकता है कि मीडिया को समझना हो, उसको डायरेक्ट सेलिंग की ज्यादा समझ नहीं है, उन्होंने अपना न्यूज ब्रेक करना है, उन्होंने अपने न्यूज को ज्यादा पब्लिक तक पहुंचाना है, तो उन्होंने ऐसी हेडलाइन को चुनना होता है ताकि आकर्षित हो लगे और वो न्यूज आगे चली जाए। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अपना ज्ञान बांटते हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, जिनकी बातों पर भरोसा किया जाता है। उन लोगों ने भी बड़ी ही गंभीरता से, बहुत ही विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जोर देकर ये कहा कि प्रत्येक एक डायरेक्ट सेलर को पहले ही दिन से जीएसटी लेना होगा और ये बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये इंडस्ट्री बहुत मुश्किल हो गई है। उन्होंने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं हर एक बात का अलग अलग आपको सही तरीके से आंसर करूंगा, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने एक टॉपिक को आज लिया है जिसमें मैं केवल इसी पर बात करूंगा कि जीएसटी लेना जरूरी है क्या, और आपको वो लॉ भी दिखाऊंगा, कानून भी दिखाऊंगा, उस धारा को भी दिखाऊंगा, उसके मतलब भी बताऊंगा और ऐसा क्यों लिखा गया और इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस सब पे चर्चा होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारे वीडियो आपको इसके ऊपर मिलेंगे सही जानकारी के साथ। और इस बात को भी बताते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूं कि उन लोगों की मानसिकता क्या है और उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उनको इसकी समझ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वकील भी बैठे हैं साथ में। कुछ लोगों ने तो वकीलों से भी सलाह ली है, वकीलों को सारा अपने चैनल पे बैठाया भी है। अब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी उन्होंने किया है। उन्होंने ये बात एनालिसिस की 29 तारीख को, 28 को जबकि लो आ चुका था, जल्दी भी नहीं है। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने डायरेक्ट सेलर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ये बात प्रमाण के साथ, प्रमुखता के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट सेलिंग तो करते ही नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये कुछ भी बोल दें, किसी को लॉस हो, किसी को फायदा हो, इनको क्या फर्क पड़ता है। इनके काम तो दूसरे हैं, दूसरे काम ये करते हैं और ये चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलर कंफ्यूज हो जाए, इस इंडस्ट्री को छोड़कर इनकी तरफ बढ़ जाए। ऐसी एक साजिश देश के अंदर रची जा रही है, जिस साजिश को मैं देश के खिलाफ साजिश कहूंगा, जिस साजिश को मैं स्वार्थ सिद्धि की साजिश कहूंगा कि अपने स्वार्थ के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप फॉलो ना करें, चीजों को सही तरीके से समझें। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपको कोई भी शंका आती है, कोई भी आपका सवाल आता है एज ए डायरेक्ट सेलर,
आपको अपने अपलाइन लीडर के साथ बैठना चाहिए, कंपनी मैनेजमेंट के साथ बैठना चाहिए, उनसे इन चीजों को क्लियर करना चाहिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ बैठना चाहिए, इन फर्जी एक्सपर्टों से आपको बचना चाहिए। तो आइए मैं देर ना करते हुए आपको लेकर के चलता हूं सबसे पहले उस मुद्दे की तरफ कि आखिर ये बात आई कैसे, आई कहां से। तो हम एक्ट को भी देख लेते हैं एक बार, आप ध्यान से इसको देखिएगा, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें आप पेज नंबर 12 को उठा लेते हैं। सबसे पहले मैं एक पेज पर, 2 पेज पर भी बात करूंगा, एक एक उस पर बात करूंगा, लेकिन आने वाले वीडियो में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मैं ये सारी बातें आपसे करने वाला हूं। सबसे पहले मुझे मजबूरी है इस पर बात करने की, क्योंकि इसको इन्होंने बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया है। लोग डरे हुए हैं कि ये क्या होगा, कैसे नए व्यक्तियों को ज्वाइन कराया जाएगा, कौन लाइसेंस लेने को तैयार होगा। आज तो वैसे ही लोग ज्वाइन करने में चिंता व्यक्त करते हैं। तो आप ये देखिए 6 नंबर क्लॉज 6 में आप देखेंगे कि ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर, यानी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलर। एक डायरेक्ट सेलर को क्या करना होगा, तो इसमें सबसे पहले ए में जो आता है, ये सभी डायरेक्ट सेलर को करना होगा। ध्यान दीजिएगा, सभी डायरेक्ट सेलर, चाहे वो पहले दिन ज्वाइन किया हो या वो पहले से बड़ा लीडर रहा हो, सभी को ये लागू होगा। हैव ए प्रायर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी for undertaking sale of or offer to sell any good of service of such entity। एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के और डायरेक्ट सेलर के बीच में। जो नियम कानून होंगे, जो कंडीशन होंगी, वो डायरेक्ट सेलिंग तय करेंगी। वैसे तो पहले भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल हो। आज के इस कानून के मुताबिक कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा, कंपनियों को बदलेंगी, और ये सारा समय जो लगेगा करने में, इसको 90 दिन का समय दिया है कि आप ये कर लीजिए, हम 90 दिन का आपको समय दे रहे हैं। इस तरह से लोगों ने बातें की हैं सोशल मीडिया पर कि आज से ही ये कंपनियां बंद खत्म हो गई हैं, इनकी कोई औचित्यता बची नहीं है और अब आपको डर के जाना है, ये जाना, ऐसे माहौल बनाया गया। और उसी वीडियो में ये बात कही गई कि जीएसटी भी लेना पड़ेगा। मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ, बहुत ही मतलब डरावना माहौल बना के पेश किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये बनाने होंगे, ये बनेंगे, इसके लिए वक्त भी है। क्या होंगे इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा जब बनेंगे। मैं इसके अगले उस पे जाता हूं कि क्या क्या और चीजें इसमें लिखी गई हैं जिस बात को उठाया गया। अब मैं लेता हूं पेज नंबर 13 को, क्योंकि अब वो खत्म हो गया पेज वहीं। तो पेज नंबर 13 को आप पढ़ेंगे शुरू से। दूसरा काम क्या करना होगा, तीसरा क्या करना होगा, चौथा क्या करना होगा, पांचवा क्या करना होगा, बीच की बातों पर मैं बाद में बात करूंगा, अगले वीडियोज में बात करूंगा एक एक के ऊपर डिटेल में। मेरा जो आज का मुद्दा है वो है, अब मैं लेता हूं ई को, इसको पढ़िएगा। इसको ऑब्टेन गुड एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, परमानेंट अकाउंट नंबर रजिस्ट्रेशन, all applicable trade registration and license, and comply with the requirement of applicable laws and regulations for sale of a product। इसके ऊपर इन्होंने विवाद खड़ा किया। इसको इन्होंने पढ़ा और कह दिया कि अब तो हर एक डायरेक्ट सेलर को जीएसटी लेना होगा। देखो डायरेक्ट सेलिंग वाले कॉलम में भी लिखा है कि डायरेक्ट सेलर को क्या क्या करना है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है, और उसको लिखा है कि आपने जीएसटी लेना होगा, आपने पैन नंबर लेना होगा। वाह साहब, कमाल के एनालिसिस करते हैं, कमाल के पढ़े लिखे लोग। अब इस लॉ में ये भी तो लिखा है कि ऑल एप्लीकेबल, इसमें ये भी तो लिखा है कि विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल लॉज, जीएसटी लेना होगा जीएसटी के कानून के मुताबिक। अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है तो आपको लेना होगा। अब अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्या इसी लॉ में लिखना चाहिए था? यानी आपका कहना यह है उन लोगों का जो कंफ्यूज कर रहे हैं कि जीएसटी के लॉ को भी यहां पेस्ट कर देना चाहिए था कि जीएसटी का लॉ क्या कहता है। हैरानी की बात होती है कि ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं
या ये वाकई कंफ्यूज है, इनको लॉ पढ़ना नहीं आता, कोई पेपर वहां पढ़ना नहीं आता। दोस्तों बात ये है कि लॉ के मुताबिक जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट आपको सभी लाइसेंस लेने होंगे, लेकिन उनके लॉ के मुताबिक। तो ये कह रहे हैं जीएसटी लेना होगा। अब ये भी तो पढ़ो कि जीएसटी का लॉ क्या कहता है। चलो उसको भी थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं, फिर आपको क्लियरिटी आएगी कि आखिर ये लॉ कह क्या रहा है और क्या आपको करना है। अगर आप एक स्टेट में रहते हैं और उसी स्टेट में आप सेल करते हैं, चलिए मैं इस पेपर को यहां से हटा देता हूं, बाद में ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी। किसी एक स्टेट में रहते हैं और उसी स्टेट में अगर आपको सेल करने, अपना व्यापार करना है, तो आपको 20 लाख तक जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। 20 लाख के बाद आपको जीएसटी लेना कंपल्सरी। पहली बात तो ये लागू हो जाए। अब उन लोगों ने इसको तर्क दिया कि देखो जी, आप अमेज़न पे देखो, अगर आप 100 रुपए का भी व्यापार करेंगे तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जीएसटी का एक और दूसरा रूल है, वो ये कहता है कि अगर आप अपने स्टेट से दूसरे अदर स्टेट में प्रोडक्ट बेचेंगे, चाहे आप 100 रुपए का ही बेचते हो, पहले ही दिन से आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब अमेज़न पे अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको तो ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है, आपको तो बिलिंग करनी होगी, दूसरे स्टेट से भी आ सकता है, तो वहां आपको एप्लीकेबल होता है। अब ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलर को भी पहले दिन से लेना पड़ेगा। अब शायद इनका तर्क ये हो सकता है कि अगर दिल्ली स्टेट में कोई डायरेक्ट सेलर रहता है और वो किसी को डायरेक्ट सेलर बनाता है अदर स्टेट में, तो वो सामान खरीदेगा तो आपकी बिक्री हो गई, क्योंकि आपको तो बिक्री का पैसा मिलता है, तो लेना पड़ेगा। शायद ये उससे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लेना तो तब पड़ेगा जब डायरेक्ट सेलर बिल करेगा। अगर दिल्ली में रहने वाला डायरेक्ट सेलर अदर स्टेट के डायरेक्ट सेलर को बिल काटेगा, तभी तो जीएसटी लेना पड़ेगा। बिल तो कंपनी काटती है, डायरेक्ट सेलर को बिल तो काटता नहीं है। डायरेक्ट सेलर को रिकमेंड करता है, वो उसको रास्ता दिखाता है, कंपनी में भेजता है कि तुम यहां से सामान लो, और जहां से आप सामान लोगे वहां से बिल कटेगा, और जो बिल काटेगा वो जीएसटी लेगा। जो बिल काटेगा वो जीएसटी लेगा, जो सामान बेचेगा वो जीएसटी लेगा। जब मैं डायरेक्ट सेलर को एज ए डायरेक्ट सेलर अपॉइंट करता हूं, तो मैं उसे सामान नहीं बेचता हूं, मैं सामान नहीं बेचता हूं, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सामान बेचती है, वो बिल काटती है, उसके पास जीएसटी होता है, वो लेती है। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हर स्टेट का जीएसटी लेना पड़ता है, जहां जहां भी उसे अपने डायरेक्ट सेलर को नियुक्त करना है। तो फिर डायरेक्ट सेलर को जीएसटी क्यों लेना पड़ेगा, एज पर लो समझाइए मुझे, या इन लोगों को समझाइए जिनको आपने कंफ्यूज किया है। अगर गलती से आपने ऐसा बोल दिया तो आपको माफी भी मांगनी चाहिए, लेकिन आप मांगेंगे नहीं, क्योंकि आप तो बुद्धिमान ही इतने ज्यादा हैं। तो ये गलत काम है, गलत तरीका है कि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कब? जब वो 20 लाख से ज्यादा का पे आउट कमा रहे होंगे। लॉ ये कहता है कि 20 लाख से ज्यादा अगर आप कमा रहे हैं महीने का, तो आपके पास अपना जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वो जीएसटी भरेगा कौन? क्योंकि आपने तो ग्राहक से लिया ही नहीं, ग्राहक से तो ले गई कंपनी, क्योंकि कंपनी ने बिल काटे थे। तो कंपनी जमा करेगी सरकार को, और आपको भी जमा करना पड़ेगा 20 लाख के बाद। जब 20 लाख की इनकम हो रही होगी तो आपकी जो फाइल बनेगी और जो टैक्स बनेगा वो आपको जमा करना होगा। तो उधर कंपनी ने भी जमा कर दिया सरकार को, और आपको भी आपने भी जमा कर दिया। इस स्थिति में कंपनी आपसे पेपर लेगी जो आपने जमा किया है, और सरकार को बताएगी कि ये मेरे डायरेक्ट सेलर ने इतना जीएसटी जमा कर दिया है, इसलिए मुझे जमा करने की जरूरत नहीं। वो नहीं जमा करेगी, लेकिन ग्राहक से उसने लिया हुआ है, तो वो क्या करेगी, वो उस पैसे को आपको वापस कर देगी। आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपके द्वारा जमा किए गए टैक्स को आपको लौटा देगी। ये है डायरेक्ट सेलिंग का नियम, यही है जीएसटी का नियम। अब भाई साहब ने ये पढ़ लिया कि अब तो सबको लेना पड़ेगा, और बस हो गए शुरू। गलत बात है। इस तरह से गलत तरीके से चीजों को पेश करना, और वो भी वो आदमी करे
जिस आदमी को लोग फॉलो करते, जिस पर लोग भरोसा करते, शायद ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ना कि उन व्यक्तियों के लिए खतरनाक है, करने वालों के लिए, ना कि एक डायरेक्ट सेलर की जिंदगी से खिलवाड़ है, ये देश के प्रति खिलवाड़ है। देश के लिए जो काम करना चाहता है। क्या आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग महान इंडस्ट्री क्यों बनी? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें टैक्स एक नंबर में पे होता है, जिसमें डुप्लीकेसी, जो नकलची लोग हैं उनका कारोबार ठप होता है, डुप्लीकेसी बंद होती, मार्केट की चोरी रुक जाती, एक एक पैसे का 100% सही तरीके से इस्तेमाल होता है। ना टैक्स की चोरी होती है, ना किसी के साथ खिलवाड़ होता है, ना किसी के साथ झूठ होता, बेईमानी होती है, ना कोई चोरी कर सकता। यही तो देश को चाहिए। लेकिन कुछ लोग, स्वार्थी लोग, गलत तरीके से पेश करके आपको डराना चाहते हैं, आपको बहकाना चाहते हैं, आपको भटकाना चाहते हैं और अपना स्वार्थ सिद्धि को पूरा करना। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। मैंने हमेशा डायरेक्ट सेलिंग को बचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में काम किया है। वो अलग बात है लोगों को क्या लगता है, हर आदमी की अपनी सोच है, वो कैसे सोचता है वो सोचे। सवाल ये नहीं है कि मैं अपने लिए करना चाहता हूं, सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बेहतर होगी तो मेरा देश बेहतर होगा, मेरे देश का युवा बेहतर होगा। यूं ही बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने वीडियो को प्रमोट कराने के लिए इन बातों को बोला जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बिल्कुल इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप आज ही डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करिए, किसी भी कंपनी में किसी भी लीडर के साथ करिए। आपको कोई भी लीगल लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अगले 3 महीने में जो बदलाव होने हैं, जो नियम बदले जा रहे हैं, जो जिम्मेदारियां ली जा रही हैं, दी जा रही हैं, डायरेक्ट सेलर भी जिम्मेदार होगा गलत करने का, साथ में कंपनी भी जिम्मेदार होगी और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से आगे ग्रो करने वाली है। तो दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं ज्वाइन किया तो अभी कर लीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो टिके रहिए, चीजों को अच्छा होते हुए देखिए और आप गवाह बनेंगे इस चीज के कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग बेहतर करें। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। मैं अलग अलग टॉपिक पर भी बात करूंगा, मैं एक्ट के एक एक पहलू पर आपसे बात करूंगा। आज का मेरा ये टॉपिक था क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था इसको क्लियर करना। अब मैं आपको पूरे के पूरे एक्ट को शुरू से एक एक करके आपको बताता हुआ चलूंगा, छोटी छोटी वीडियो आपको बना के दूंगा ताकि आप इसको समझ पाएं और आप ये भी समझ पाएं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपको करना क्या, आप ये भी समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वीडियो समय से आपको मिल पाएगा। एक सच्चे सटीक एनालिसिस के साथ हम आपको सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप कैसे सफल हो सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम आपसे लेते हैं विदा और कुछ समय बाद आपको फिर मिलेंगे।